जल शक्ति विभाग हमीरपुर में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण इन कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का पालन पोषण कर पाना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। दर्जनों आउटसोर्स कर्मचारी ने सोमवार जल शक्ति विभाग हमीरपुर कार्यालय में पहुंचकर जल्द वेतन देने की गुहार लगाई है। बता दें कि लगातार कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे आउटसोर्सिंग युवाओं को 6 महीने से वेतन की अदायगी नहीं की जाने को लेकर जल शक्ति विभाग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। कई गांवों को पेयजल आपूर्ति करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले 6 माह से मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। अब वेतन के अभाव में एक पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है। हजारों के कर्जे में डूबे कर्मचारी कार्यालय व अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न तो इन्हें वेतन मिल रहा है और न ही अधिकारियों की ओर से उचित आश्वासन प्राप्त हो रहा है। वहीं इस बारे में जल शक्ति विभाग हमीरपुर के एससी नीरज भोगल ने कहा कि जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स पर लगे हुए कर्मचारियों की 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके बारे में संबंधित ठेकेदार से बात की गई है और जल्दी ही आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। आज यहाँ हमारे आने का कारण ये है कि जैसे हमें काम कर रहे हैं हम लोग डिपार्टमेंट में, तो हमें पेमेंट टाइमली नहीं दी जा रही है। हमारा ये मेन मुद्दा है और हम यही चाहते हैं कि हमें टाइमली पेमेंट दी जाए और हमारी सब लोगों की समस्या का समाधान टाइमली होना चाहिए। अगर हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो किसको बताएंगे, कोई हमारी प्रॉब्लम सुनता नहीं है। मेन बात तो ये है। अगर हमें पेमेंट का इशू आ रहा है तो हम जैसे हम जय साहब को फोन करते हैं वो भी कॉल नहीं उठाते हैं, ठेकेदार को कॉल करते हैं वो भी नहीं उठाता है। तो आप भी बताइए कि हम सरकार के पास जाएं या यहीं बात करें, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे तो जैसे लगे हुए हैं हम। सर हमारी समस्या का हल नहीं होता है तो हम फिर ये है कि आगे सरकार के पास जाएंगे, सीएम साहब से को मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। वैसे हमारा टाइम तो खराब हो ही रहा है, जो हमारा गोल्डन पीरियड है वो तो खराब हो ही चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जैसे ही आगे भर्तियां आती हैं उसमें हमें पहले प्रायोरिटी दी जाए। और हम इतना एक्सपीरियंस होल्डर बनते हैं, हम काम कर रहे हैं। कुछ लोग 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, सभी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रॉपर्ली सभी ड्यूटी कर रहे हैं और फिर लोगों को टाइम से पेमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये तो गलत बात है। सर आप ही बताइए कि हम फिर हमारा ड्यूटी करने का क्या मकसद रह जाता है। अगर आपको पता ही है कि गर्मियों के दिन चले हुए हैं और लोगों को वैसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हम यही चाह रहे हैं कि लोगों को भी परेशानी नहीं हो और हम भी अपनी सेवाएं प्रॉपर्ली दे पाएं और हमें टाइमली भुगतान किया जाए। आज जो ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने आउटसोर्स एम्प्लॉय रखे हैं वो इस कार्यालय में मिलने आए थे कि हमें पिछले 5-6 महीने से, कोई 3 महीने से, कोईयों का 8 महीने से जो है वेतन ड्यू है। तो उसके बारे में उनसे पूछा गया कि क्या कारण है। तो जो बात सामने आई तो उन्होंने ये बताया कि हमें ठेकेदार पेमेंट नहीं कर रहा है। तो कंसर्न ठेकेदार जो थे उनसे बात की गई और उनसे पूछा गया कि इनकी पेमेंट आप टाइम पे क्यों नहीं कर रहे हैं, और उनको आदेश दिए गए कि उनको टाइमली पेमेंट की जाए और जिन का जितना बनता है वो धीरे धीरे पूरा कर दिया जाए और उनकी पेमेंट कंप्लीट कर दी जाए। जो विभाग की तरफ से उनको पेमेंट होनी है तो जैसे ही बजट आ जाएगा या हमारे पास एलओसी आ जाएगी हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और शीघ्र ही इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के शुरू में हम उनको पेमेंट कर देंगे ताकि इनकी सारी जो लायबिलिटी है वो क्लियर हो जाए। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं हमीरपुर सेक्शन में काम कर रहा हूँ। सर समस्या हमारी ये है कि हमारे जो 6 महीने से जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लगातार दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, धूप में भी, बारिश में भी और रात में, दिन में भी। तो काफी लंबा अरसा होता है, 6 महीने जो है काफी लंबे होते हैं। ना वेतन न मिलने के कारण हमें बहुत सी समस्याएं हो रही है। तो क्या क्या समस्या जो है सामना करना पड़ता है? सर जब काम करना है उसका पैसा नहीं मिले तो समस्या तो होती है। समस्या ये है कि अपना और भी तो खर्चे होते हैं, घर का चलाना पड़ता है, कोई बिजली का बिल है, कोई पानी का बिल है, हर एक जगह पैसा तो चल लगता ही है। तो पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे, हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। तो ये जो है हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हमें समय पर भुगतान होना चाहिए। क्या मांग सरकार से हमारी ये मांग है कि या तो हमारे लिए कोई पॉलिसी बना दे, कोई पॉलिसी बना
अपनाई जाए, या तो फिर सही तरीके से हमारा जो सैलरी का है, जो पूरी सैलरी बताई गई 12,750 वो मिलनी चाहिए हमें। तो ये समस्या है हमारी कि थोड़ा सैलरी का जो इशू है हमारा, बहुत बड़ा इशू है कि हमें समय पर वेतन नहीं मिलता है, जिससे हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो बढ़नी चाहिए थी हमारे लिए पॉलिसी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें भी काम करते कम से कम 7-8 वर्ष हो गए हैं। तो ऐसे में हमारा भविष्य जो सुरक्षित नहीं है। हर बार हमें सैलरी के लिए ऐसे ही मतलब आके 3-4 महीने के बाद खुद आकर बोलना पड़ता है। इसमें हमें कभी भी सैलरी जो है दी नहीं गई है।